Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel once again, Study with Nurinan. I hope you are all fine. So today our topic is type of acylglycerol which is type of lipid. तो हम लिपिड्स को अपना कंटिन्यू रखते हुए हम उनकी टाइप्स तक आ गए। तो उसकी फ़र्स्ट टाइप थी acylglycerol एंड हम अब acylglycerol की फर्दर टाइप डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. सो इफ़ यू लाइक दिस वन वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज टाइप ऑफ लिपिड्स जो हैं यहाँ हमारे पास 2 हैं. सिन टेक्स्ट बुक में हमारे पास 2 टाइप ऑफ acylglycerol की हैं जिसे हम फैट और ऑयल भी कह सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ अ सैचुरेटेड acylglycerol एंड सेकेंड इज़ अनसैचुरेटेड. सो फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, सैचुरेटेड होगा जिसे हम फैट कहते हैं, और सेकंड हमारी कौन सी टाइप है, अनसैचुरेटेड acylglycerol जिसे हम रेगुलर में या रूटीन में ऑयल कहते हैं. तो दीज 2 टाइप आर ऑफ acylglycerol. इफ़ यू टॉक देयर प्रॉपर्टीज़, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है सैचुरेटेड की वो क्या है कि इनमें डिफरेंस अगर हम देखें तो उसका फर्स्ट डिफरेंस यही है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे. सैचुरेटेड acylglycerol में सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे जो कि मोनोमर है लिपिड का, और फैटी एसिड तो सब में ही होंगे, अनसैचुरेटेड में भी होंगे और सैचुरेटेड में भी होंगे. बट डिफरेंस ये है कि जो सैचुरेटेड होंगे उनके कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होगा. तो ये डिफरेंस है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में. और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे. सैचुरेटेड में क्या होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन एटम में. अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये सैचुरेटेड में कहीं भी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है. बट अगर हम अनसैचुरेटेड के डायग्राम को व्यू करें तो इधर एक जो है वो है डबल बॉन्ड हमारे को दिखेगा, एक कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है. तो दीज आर द मेन डिफरेंस ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड acylglycerol. तो ये 2 टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं. इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड बट हैव नॉट डबल बॉन्ड इन कार्बन एटम. कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं होगा. कौन सी वाली टाइप में, सैचुरेटेड में. बट अनसैचुरेटेड में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं कार्बन एटम के दरमियान. तो ये कौन से होंगे जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, वो होंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन acylglycerol. तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड acylglycerol. इफ़ यू टॉक अनदर प्रॉपर्टी, तो हमारे फैट्स जो हैं वो क्या होंगे, मतलब सैचुरेटेड acylglycerol जो हम फैट भी कह सकते हैं वो सॉलिड होते हैं हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे, वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे. और अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, वो हमने डिस्कस किया ऑयल होते हैं, तो वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होंगे, लिक्विड पाए जाएंगे. तो दिस इज़ अ मेन प्रॉपर्टी. अगर हम घी को देखें जो हम रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं, घी वो सॉलिड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे. बट अगर हम ऑयल देखें, कुकिंग ऑयल देखें, वो हमारा क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर में या रेगुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड नुमा होता है. लाइक हमारा सरसों का तेल हो गया, सन तेल हो गया, मतलब ऑयल हो गया. तो दीज आर द मेन डिफरेंस. हमारे अनसैचुरेटेड acylglycerol क्या होंगे, ऑयली फॉर्म में होंगे. बट हमारे जो सैचुरेटेड acylglycerol हैं वो सॉलिड होंगे एट द नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे हमें सॉलिड पाए जाएंगे. दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ acylglycerol टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड acylglycerol, ये मोस्टली किसके अंदर पाए जाएंगे, एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे जो कि फ़ैट होते हैं, सॉलिड नुमा होते हैं. बीफ और मटन के अंदर ये हमारे सैचुरेटेड acylglycerol पाए जाते हैं, जिसकी हमारी एग्जांपल है स्ट्रीन. और इसका केमिकल फार्मूला भी लिखा हुआ है. कार्बन की क्वांटिटी जो होगी 57 होगी, हाइड्रोजन की होगी 110, ऑक्सीजन की होगी क्वांटिटी 6. तो स्ट्रीन इज़ एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड acylglycerol और ये एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, बीफ और मटन के अंदर. इफ़ यू टॉक द अनसैचुरेटेड acylglycerol जो कि ऑयल होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं. हमारी एग्जाम्पल हो गई कॉटन सीड के अंदर हमारा एक एसिड पाया जाता है लियोलिक एसिड, जो कि क्या हमें प्रोवाइड करता है, लाइनोलाइन हमारा ऑयल है जिसका केमिकल फार्मूला है
C57, H104 and O6. This is the chemical formula of lanolin oil. So these are the all properties of acyl glycerol. Type of acyl glycerol. फर्स्ट टाइप क्या आती है हमारे पास सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, सेकंड थी अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल. तो हमने इनके दरमियान में डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस है और इनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया. फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी इनका डिफरेंस जो है वो यही है कि सैचुरेटेड के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड होता है, नॉट डबल बॉन्ड. बट अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान कोई भी एक कार्बन के दरमियान लाजमी डबल बॉन्ड होगा, या एक कार्बन के दरमियान भी हो सकता है या एक से ज़्यादा के दरमियान भी हो सकता है. अब ये जो मेरे नीचे डायग्राम को लगाया है इसके अंदर एक डायग्राम के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, हमारी अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल हो गई. So thanks a lot friends. If you like this one video, so never forget to like, share and subscribe my channel. So thank a lot. Allah Hafiz. Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel once again, Study with Nurinan. I hope you are all fine. So today our topic is type of acyl glycerol, which is type of lipid. तो हम लिपिड्स को अपना कंटिन्यू रखते हुए हम उनकी टाइप्स तक आ गए. तो उसकी फ़र्स्ट टाइप थी असाइल ग्लिसरॉल, एंड हम अब असाइल ग्लिसरॉल की फर्दर टाइप डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. सो इफ़ यू लाइक दिस वन वीडियो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज टाइप ऑफ लिपिड्स जो हैं यहाँ हमारे पास 2 हैं. सिन टेक्स्ट बुक में हमारे पास 2 टाइप ऑफ असाइल ग्लिसरॉल की हैं जिसे हम फैट और ऑयल भी कह सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ अ सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल एंड सेकंड इज़ अनसैचुरेटेड. सो फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, सैचुरेटेड होगा जिसे हम फैट कहते हैं, और सेकंड हमारी कौन सी टाइप है, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जिसे हम रेगुलर में या रूटीन में ऑयल कहते हैं. तो दीज 2 टाइप आर ऑफ असाइल ग्लिसरॉल. इफ़ यू टॉक देयर प्रॉपर्टीज़, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है सैचुरेटेड की वो क्या है कि इनमें डिफरेंस अगर हम देखें तो उसका फर्स्ट डिफरेंस यही है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे. सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल में सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे जो कि मोनोमर है लिपिड का, और फैटी एसिड तो सब में ही होंगे, अनसैचुरेटेड में भी होंगे और सैचुरेटेड में भी होंगे. बट डिफरेंस ये है कि जो सैचुरेटेड होंगे उनके कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होगा. तो ये डिफरेंस है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में. और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे. सैचुरेटेड में क्या होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन एटम में. अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये सैचुरेटेड में कहीं भी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है. बट अगर हम अनसैचुरेटेड के डायग्राम को व्यू करें तो इधर एक जो है वो है डबल बॉन्ड हमारे को दिखेगा, एक कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है. तो दीज आर द मेन डिफरेंस ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल. तो ये 2 टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं. इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड बट हैव नॉट डबल बॉन्ड इन कार्बन एटम. कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं होगा. कौन सी वाली टाइप में, सैचुरेटेड में. बट अनसैचुरेटेड में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं कार्बन एटम के दरमियान. तो ये कौन से होंगे जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, वो होंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन असाइल ग्लिसरॉल. तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल. इफ़ यू टॉक अनदर प्रॉपर्टी, तो हमारे फैट्स जो हैं वो क्या होंगे, मतलब सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जो हम फैट भी कह सकते हैं, वो सॉलिड होते हैं हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे, वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे. और अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, वो हमने डिस्कस किया ऑयल होते हैं, तो वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होंगे, लिक्विड पाए जाएंगे. तो दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी. अगर हम घी को देखें जो हम रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं घी, वो सॉलिड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे. बट अगर हम ऑयल देखें, कुकिंग ऑयल देखें, वो हमारा क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर में या रेगुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड नुमा होता है. लाइक हमारा सरसों का तेल हो गया, सन तेल हो गया, मतलब ऑयल हो गया. तो दीज आर द मेन डिफरेंस. हमारे अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल क्या होंगे, ऑयली फॉर्म में होंगे. बट
हमारे जो सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल हैं वो सॉलिड होंगे एट द नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे हमें सॉलिड पाए जाएंगे। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट एंड सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, ये मोस्टली किसके अंदर पाए जाएंगे, एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे जो कि फ़ैट होते हैं, सॉलिड नुमा होते हैं। बीफ और मटन के अंदर ये हमारे सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल पाए जाते हैं, जिसकी हमारी एग्जांपल है स्ट्रीन, और इसका केमिकल फार्मूला भी लिखा हुआ है। कार्बन की क्वांटिटी जो होगी 57 होगी, हाइड्रोजन की होगी 110, ऑक्सीजन की होगी क्वांटिटी 6। तो स्ट्रीन इज़ एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, और ये एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, बीफ और मटन के अंदर। इफ़ यू टॉक द अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, जो कि ऑयल होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। हमारी एग्जाम्पल हो गई कॉटन सीड के अंदर हमारा एक एसिड पाया जाता है लियोलिक एसिड, जो कि क्या हमें प्रोवाइड करता है, लाइनोलाइन हमारा ऑयल है, जिसका केमिकल फार्मूला है C57H104 एंड O6। दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लैनोलिल ऑयल। So these are the all properties of acyl glycerol, type of acyl glycerol। फर्स्ट टाइप क्या आती है हमारे पास, सैचुरेटेड acyl glycerol, सेकंड थी अनसैचुरेटेड acyl glycerol। तो हमने इनके दरमियान में डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस है और इनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया। फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी इनका डिफरेंस जो है वो यही है कि सैचुरेटेड के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड होता है, नॉट डबल बॉन्ड। बट अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान कोई भी एक कार्बन के दरमियान लाजमी डबल बॉन्ड होगा, या एक कार्बन के दरमियान भी हो सकता है या एक से ज़्यादा के दरमियान भी हो सकता है। अब ये जो मेरे नीचे डायग्राम को लगाया है, इसके अंदर एक डायग्राम के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, हमारी अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल हो गई। So thanks a lot friends, if you like this one video, so never forget to like, share and subscribe my channel. So thank a lot. Allah Hafiz.